अस्सलाम वालेकुम मौजूद नाज़रीन, कैसे आप लोग? ठीक है, उम्मीद करते हैं आप तमाम सुनने वाले देखने वाले सही सलामत और खैरियत से होंगे। मैं नवीद अहमद, स्क्रिप्ट राइटर, फिल्म ट्रेनर, आपको दोबारा अपने इस नए यूट्यूब चैनल नवीद फिल्म एकेडमी के ऊपर खुशामदीद देता हूँ। अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी इस यूट्यूब चैनल की, तो आपसे दरख्वास्त है आप मेरी पहली वीडियो जरूर देखिएगा। उसमें मैंने तफसील से हर चीज़ की वजाहत कर दी है, लेकिन बहरहाल मैं दोबारा बता दूँ, मैं एक फिल्म एनालिस्ट हूँ, एक फिल्म ट्रेनर हूँ, स्क्रिप्ट राइटर हूँ। मैं फिल्म को बहुत नज़दीक से बारीकी से देखता हूँ, उसकी जांच पता करता हूँ और उसके अंदर जितनी भी गलतियाँ होती है, कमी बेशियाँ होती है, मैं उसकी इस्लाह करता हूँ। आप लोगों को पता होगा, इस पहली वीडियो के अंदर मैंने सारा कुछ बताया हुआ है कि हमारे इस नए यूट्यूब चैनल नवीद फिल्म एकेडमी का मकसद भी यही होगा, और इस खास मकसद के लिए हम एक सीरीज शुरू करेंगे इस चैनल के ऊपर कि हमारी पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री ज़वाल का शिकार क्यों है, वो कौन कौन सी वजूहात है या कमी बेशियाँ हैं, कोताहियाँ हैं, जिसकी वजह से हम इस जदीद दौर के अंदर रहते हुए भी हॉलीवुड तो क्या, हम बॉलीवुड से भी बहुत पीछे रह चुके हैं। तो इसी चैनल के जरिए हम आपकी मदद से, आपके ताउन से एक सीरीज शुरू करेंगे और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जितनी भी गलतियां हैं, कोताहियां हैं, उसको हाईलाइट करेंगे, पॉइंट आउट करेंगे, उनकी निशानदेही करेंगे और उनको दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे, ताकि हम भी दूसरी फिल्म इंडस्ट्री की तरह, जिस तरह हॉलीवुड है या बॉलीवुड है, उस तरह हम एक अच्छा नाम कमा सके, एक मयारी और एक बेहतरीन फिल्म इंडस्ट्री इस्टेब्लिश कर सके। एक चीज़ की मैं वजाहत कर दूं कि हमारा मकसद किसी की दिल आज़ारी करना नहीं है, हम किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहते हैं। ख़ास तौर पर जो प्रोड्यूसर साहिबान है, अदाकार है, इसके अलावा स्क्रिप्ट राइटर्स हैं, उनको इस बात का इल्म होना चाहिए कि हम आपके ऊपर तनकीद करेंगे, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, मैं भी एक स्क्रिप्ट राइटर हूँ। तनकीद हम करेंगे, लेकिन तनकीद बराए इस्लाह, तो लिहाजा आपसे पेश की मांग करते हैं। आज का जो हमारा मौजू है वो है लॉजिक। लॉजिक क्या चीज़ है, इसके कितने हिस्से हैं और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर लॉजिक की कितनी बड़ी अहमियत है और हम लॉजिक से कितने दूर हैं। अगर हम लॉजिक के मुताबिक फिल्में नहीं बनाएंगे तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, और अगर हम लॉजिक के मुताबिक जिन्हें जो ग्राउंड रियलिटीज होती है, जमीनी हकाइक होते हैं, उनके मुताबिक फिल्में बनाएंगे तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले लॉजिक की वजाहत करते हैं कि लॉजिक क्या चीज़ है, इसकी क्या मानी है। लॉजिक से मुराद है सही सोचने, मुस्बत दलील देने और दुरुस्त नताज अखज़ करने की उसूलों का नाम है। लेकिन ये वो उसूल हैं जो हकीकी ज़िंदगी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, वजूद रखते हैं, और हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर इसका मुशाहिदा करते हैं, इसका तजुर्बा करते हैं, और ये अकल की बुनियाद पर होता है। ये हकायक होते हैं जिसका इंसान इनकार नहीं कर सकता। मजीद अगर हम सादा ज़ुबान में, सलीस उर्दू में लॉजिक की तारीफ बयान करें तो ये वो इल्म है या वो नॉलेज है, वो सोचने का अमल है या काम करने का अमल है जो हमें सही सोच, गलत सोच, सही काम और गलत कामों के दरमियान फ़र्क को वाज़ेह करे और हमें मज़ीद बहस और मुबाहिसे से बचा के रखे। मज़ीद लॉजिक के अंदर ज़ाती ख्याल, वहम गुमान, ख्याली दुनिया और ज़ाती अंदाज़े, इनका कोई ताल्लुक़ नहीं होता। ये अक्ल की बुनियाद पर होता है और ये हकीकी ज़िंदगी के अंदर वजूद रखता है। तो लॉजिक, अगर हम सादा अल्फाज में मजीद इसका खुलासा बयान करें तो ये होगा कि अपना ज़ाती ख्याल, वहम और गुमान या ज़ाती कयास आराइयाँ वगैरह वगैरह जो भी है, उनको एक तरफ करके हकाइक की बुनियाद पर अकली दलील देते हुए दुरुस्त काम करने या सोचने के अमल को लॉजिक या मंतिक कहते हैं। लॉजिक की कितनी अक़साम है? लॉजिक की दो अक़साम है। नंबर 1, कंप्लीट लॉजिक या फुल लॉजिक, उर्दू में हम इसको कहते हैं बिल्कुल एन लॉजिक के मुताबिक। नंबर 2, नियर टू लॉजिक, उर्दू में हम इसको कहेंगे लॉजिक के करीब तर, जो इम्कान के दायरे के अंदर हो, इसके इम्कान का आप इनकार नहीं कर सकते, जिसको हम सादा जुबान में कहेंगे कि यार वैसे ये बहुत मुश्किल लगता है लेकिन हो सकता है। ये जो हो सकता का लफ्ज़ है ये लॉजिक के अंदर अंदर है और इसका इम्कान मुमकिन होता है। तो अभी चलते हैं पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ और हमारा जो मुखातिब है वो पाकिस्तानी ही होगा, तो हम पाकिस्तान के हवाले से करेंगे बात। हॉलीवुड या बॉलीवुड के हवाले से हम बात नहीं करेंगे, उस पर हम बाद में आएंगे। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जो हमें लॉजिक दिखाया जाता है या जो चीज़ें मज़ीद हमें दिखाई जाती है, जिसमें ये क्लाशनकोफ है, इसकी जितनी बड़ी तौहीन होती है या बेइज्जती होती है वो विलन की भी नहीं होती। ठीक है, ये 9mm पिस्टल है,
इसकी भी उसी तरह तौहीन और बेइज्जती होती है। ये क्लाशनकोफ की गोली है, इसकी जितनी बड़ी तौहीन होती है, मैं कहता हूं फिल्म के अंदर किसी और की तौहीन नहीं होती। अच्छा, तो बात करते हैं लॉजिक के हवाले से। अगर हम लॉजिक के मुताबिक फिल्म बनाएंगे तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, उसका असर क्या होगा, और अगर हम लॉजिक से दूर हटके हम फिल्में बनाएंगे तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। अगर हम ग्राउंड रियलिटीज के मुताबिक, लॉजिक के मुताबिक फिल्में बनाएंगे तो जो हमारा ऑडियंस है या हमारा व्यूअर्स है, पाकिस्तानी की बात कर रहा हूं, वो 60 से 70% जो है ना वो देहाती है, वो गांव में आबाद है। तो जो चीजें आप दिखाते हैं ये हॉलीवुड की तरह या बॉलीवुड की तरह कि आप एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पे छलांग लगा रहे हैं या आप गोली को पकड़ रहे हैं, तो ये चीजें वेस्टर्न ट्रेंड के अंदर तो चल सकती हैं क्योंकि उनका मुआशरा इस तरह आया है। बाकी उनके पास बहुत बड़ा सरमाया है, हमारा जितना बजट है पाकिस्तान का इससे ज्यादा उसकी जो है ना फिल्में बनती हैं। एक स्टूडियो जो है ना $1 अरब का होता है, तो हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। बाकी उनके पास बड़ा टेक्नोलॉजी है, उनके पास गवर्नमेंट की फुल सपोर्ट हासिल है, आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते। और ये उल्टी सीधी चीजें जो है ना उधर चलती हैं, कैप्टन अमेरिका हो गया या मार्वल हो गया, इधर ये चीजें नहीं चल सकती। तो हमारा जो ऑडियंस है वो जब हमारी फिल्में देखता है, पाकिस्तान की फिल्में, और जो चीजें हम दिखाते हैं उनको फिल्मी दुनिया के अंदर, वो जब अपनी असल जिंदगी का मुशाहदा करता है तो वो चीजें नहीं देखता या उनका तजुर्बा नहीं करता। तो इस वजह से वो असल जिंदगी और फिल्मी दुनिया के दरमियान एक बहुत बड़ा बैरियर या दीवार खड़ा होता हुआ देखता है और वो फिल्मों से फिर बोर हो जाता है। एक दफा तो गलती से वो देख लेता है वो फिल्म, लेकिन दोबारा वो फिल्म नहीं देखता क्योंकि वो असल जिंदगी के अंदर वो चीजें एक्सपीरियंस नहीं करता, वो लॉजिक से काफी दूर होती है। मिसाल के तौर पे ये जो क्लाशनकोफ है, AK-47 AK-47 मॉडल है और ये सबसे पुराना मॉडल है। इसकी तौहीन किस तरह होती है कि हीरो साहब को तो इसके पकड़ने का भी नहीं पता कि इसको आप कैसे पकड़ेंगे। मजीद फिल्मों के अंदर हमने जो देखा है, उसका जो स्टैंड देख रहे हैं आप, ये ऐसा होता है। इस तरह इस्तेमाल करने से बेहतर है कि आप इसको फेंक दें। ये नहीं कि गोली नहीं चलाएगा, गोली जरूर चलाएगा, लेकिन अगर आप इस पोजीशन में फायर करेंगे या इस तरह दिखाएंगे ना, तो ये पर एक डंडा है, इसको आप फेंक दें कचरे में, तो ये ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है। मजीद इसको पकड़ने का नहीं पता, हैंडल तो बहुत बड़ी बात है, इसका फायर करना, इसका रेट ऑफ फायर क्या है, इसकी मजल वेलोसिटी क्या है, इसकी कितनी पावर है, ये सारी चीजें हीरो साहब को या विलन साहब को या किसी भी अदाकार को नहीं पता। मैंने जितनी पश्तो की फिल्में देखी है या पंजाबी की फिल्में देखी है, उर्दू की फिल्में देखी है, तो इसकी बड़ी तौहीन होती है। जो हमारा ऑडियंस है या जो हमारा व्यूअर्स है वो रियल लाइफ के अंदर ये चीजें नहीं देखता। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर ये मैगजीन चढ़ती है, देख रहे हैं आप, इसके अंदर 30 गोलियां हैं, देख रहे हैं, नजर आ रहा है आपको, इसके अंदर 30 राउंड या 30 गोलियां। ठीक है। अच्छा, इसका जो रेट ऑफ फायर है, ये सबसे पुराना मॉडल है। ठीक है। 1944 के अंदर ये आ चुका है। इसका जो रेट ऑफ फायर है, उर्दू में हम इसको कहेंगे नजरियाती फायरिंग, वो है 600 राउंड या 600 गोलियां पर मिनट। यानी अगर आपके पास एक सी मैगजीन आ जाए, इसमें तो 30 गोलियां हैं, अगर आपके पास ऐसी मैगजीन आती है जिसके अंदर 600 गोलियां हों, तो ये अगर आप इसका ट्रिगर मुसलसल ऐसे दबाए रखेंगे ऐसे, तो ये 1 मिनट के अंदर 600 गोलियां निकाल लेता है। इतनी इसकी स्पीड ताकत है। बाकी इसकी जो गोली है ना, वो कंटेनर की भी आर पर होती है, इसके अंदर इतनी ताकत है। ये सबसे पुराना मॉडल है। और मजीद ये जो गोली है ना, देख रहे हैं आप, इसकी रफ्तार का पता है आपको? हीरो साहब जिसको आप पकड़ रहे हैं, इसकी रफ्तार है 760 मीटर फी सेकंड। यानी 1 सेकंड के अंदर जब आप फायर करते हैं और मजल से गोली निकलती है, तो 1 सेकंड के अंदर ये 760 मीटर जो है ना, ये फासला तय करती है। आप इसको कैसे पकड़ेंगे? जब इस तरह की चीजें आप दिखाएंगे ना अपने ऑडियंस को, पाकिस्तानी ऑडियंस को, तो वो फिर कार्टून इसको समझेंगे, वो ये कार्टून बन रहा है। ठीक है। आप वेस्टर्न को छोड़े, वेस्टर्न ट्रेंड के अंदर ये सारी चीजें चलती हैं। उनका मुआशरा इस तरह है, उनके पास CGI बेहतरीन है, VFX है। ठीक है। उसको गवर्नमेंट की फुल सपोर्ट हासिल है, उनके पास सरमाया है। उस तरफ आप ना जाए, आपने अपने ऑडियंस को मुतमईन करना होता है। ठीक है। बाकी ये पिस्टल है। ठीक है।
9mm 19x अस्त्र की बनी हुई है, ग्लाक पिस्टल है। इसकी ताकत का पता है गोली का? ये गोली है, ये जब बैरल से निकलती है ना, बैरल से, तो इसका जो वजन रिकॉर्ड किया गया है फार्मूले के तहत, कैलकुलेट करके हिसाब किताब करके, तो ये 45 kg बनता है। 45 kg जब ये ऐसे बैरल को तोड़ती है। अगर आप 45 kg वजन जो है ना, या वट्टा पत्थर जो भी है, आप गुलेल के अंदर रखें और आप किसी को मारें, तो उस बंदे की क्या सिचुएशन होगी आप बताएं? है किसी के पास जवाब? या किसी हीरो साहब को, या प्रोड्यूसर साहब को, या किसी फिल्म ट्रेनर को पता है इस चीजों? इसकी जो मजल वेलोसिटी है, यानी फायर करने के बाद जब गोली ये बैरल छोड़ती है, 289 मीटर फी सेकंड है। आप इसको कैसे पकड़ेंगे? मजीद मैंने ये भी देखा है कि हीरो साहब को किसी ने गोली मारी है, तो गोली उसने ऐसे निकाल दी है कि ये कोई कांटा है, आप इसको ऐसे निकालेंगे। जब आप ऐसी चीजें दिखाएंगे जो लॉजिक के मुताबिक ना हो, और ग्राउंड रियलिटीज जो जमीनी हकायक है, जिसको हम आम जिंदगी में मुशाहिदा करते हैं, आप खुद मुशाहिदा कर सकते हैं, तो इससे बेहतर नहीं कि आप कार्टून बना लें। ये छलांगे मारना, मार दार करना, चीखना चिल्लाना, इसको आप क्या क्या समझते हैं कि ये हीरो है या ये अदाकारी है, और इससे जो है ना आप अपनी इंडस्ट्री को ग्रो कर लेंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। ठीक है, अगर मुझे कोई प्रोडक्शन हाउस या फिल्म इंडस्ट्री हायर करती है एज ए ट्रेनर या एज ए स्क्रिप्ट राइटर, तो नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, तो मैं इंशाल्लाह जितने भी अदाकार हैं, खासतौर पर विलन है या हीरो है, मैं इनको बाकायदा एक ट्रेनिंग दूंगा 20 से 30 दिन, 25 दिन मिसाल के तौर पे। इनको मैं बाकायदा एक प्रोसेस से गुजारूंगा, ताकि वो जान सके कि भाई ये चीजें क्या है। आपको गाड़ी चलानी आती है ना, जरूरत है ना, गाड़ी फिल्म के अंदर चलती है, आपने चलानी सीखी है, आपको पता है कि गियर कैसे चेंज किया जाता है, क्लच या एक्सीलरेटर वगैरह, तो ये भी इसका हिस्सा है। सबसे ज्यादा इस्तेमाल इसका होता है। जिस तरह आप उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, एक बंदा 30 बंदों को मार रहा होता है, और एक क्लाशनकोव से आप पूरे कस्बे को या गांव को बर्बाद कर लेते हैं, मार लेते हैं, लेकिन आप मैगजीन नहीं चेंज करते। मैंने किसी विलन को या किसी हीरो को इसका मैगजीन चेंज करते भी नहीं देखा। बाबा ये 30 गोली इसके अंदर आती है, इसका मैगजीन चेंज करना पड़ता है। इसके अंदर 17 या 19 गोली आएगी। ये फायर करने के बाद जितनी आप गोली चलाते हैं फिल्म के अंदर, ये आपको चेंज करनी पड़ती है। आपने फायर कर लिया, ठीक है, खत्म हो गई है, आप इसको निकालेंगे, दूसरी मैगजीन चलाएंगे। ये है लॉजिक, ग्राउंड रियलिटीज। मजीद इसको तो छोड़े, ये 12 बोर है, 2 नालियों वाला, 1 नाली वाला भी होता है। जब आप इससे 2 फायर करेंगे ना, तो आप ये कोका निकालेंगे, दूसरी 2 गोलियां चलाएंगे, तो फिर आप फायर करेंगे। इससे भी आप पूरे गांव को बर्बाद कर लेते हैं, और आप ये कोका निकालते नहीं है, और दूसरा कारतूस आप चलाते नहीं है, और आप पूरे गांव को 50-60 बंदा मार लेते हैं। तो क्या जब आप ऐसी फिल्में बनाएंगे, लॉजिक से दूर, ग्राउंड रियलिटी से दूर, तो क्या ख्याल है आपका जो ऑडियंस है वो आपसे मुतमईन होगा? वो आपकी फिल्में देखेगा? आपकी फिल्में फिर बच्चे ही देखेंगे। आपकी चीजें बच्चों को दिखाएं, क्योंकि बच्चों को छलांगे मारना, उल्टी सीधी हरकतें करना ये अच्छी लगती हैं। आप बच्चे को ले जाएंगे चिड़ियाघर, तो बाबा देखो अंकल, ये शेर है, ये चीता है, ये हाथी है, ये बंदर है, वगैरह वगैरह, तो ये चीजें फिर बच्चों को अच्छी लगती है। लिहाजा जितने भी स्क्रिप्ट राइटर्स हैं, प्रोड्यूसर साहिबान है, अदाकार है, हीरो है, विलन है, जो भी है, जो इस पेशे से मुंसलिक है, उनसे हमारी दरख्वास्त है कि खुदा के लिए एक मयारी स्क्रिप्ट लिखें, अच्छी कहानी लिखे, और लॉजिक के मुताबिक फिल्में बनाए, ग्राउंड रियलिटी के मुताबिक, जो आपका ऑडियंस अपनी रियल लाइफ के अंदर जज करता है, उसको देखता है, उसको मुशाहिदा करता है, या कम से कम लॉजिक के करीब तरह बनाए, ताकि पब्लिक उससे मुतमईन हो सके। वेस्टर्न ट्रेंड को आप फॉलो ना करें। जब आप वेस्टर्न ट्रेंड को उठाकर फॉलो करेंगे, तो आप तबाही और बर्बादी का शिकार हो जाएंगे। चाहे वो मजहबी हो, सियासी हो, या फिल्मी दिन हो, या कोई और हो, उसको छोड़ दे, उधर चीजें चलती हैं। लेकिन आपका जो मुआशरा है, 70% आबादी आपकी देहात में रहती है, आपकी पब्लिक ये चीज नहीं मानेगी। तो लिहाजा पाकिस्तान के अंदर जितने भी स्क्रिप्ट राइटर्स हैं, प्रोड्यूसर साहिबान है, अदाकार हैं, डायरेक्टर साहिबान हैं, उनसे हमारी दरख्वास्त है कि आप का जो मुखातिब है वो सबसे पहले पाकिस्तानी ऑडियंस है, सबसे पहले आप उसकी डिमांड पूरी करेंगे। तो जितना आप लॉजिक के करीब जाएंगे या लॉजिक के एन मुताबिक आप अपनी फिल्में बनाएंगे, तो आपका जो ऑडियंस है वो रियल लाइफ और फिल्मी दुनिया के अंदर कोई दरार महसूस नहीं करता, कोई बैरियर या कोई दीवार खड़ा होता महसूस नहीं करता। उसको फिल्म के अंदर वही चीजें देखने को मिलती है जो वो अपनी रियल लाइफ के अंदर रोजाना मुशाहिदा करता है या उसका तजुर्बा करता है।
तो आपकी फिल्म जितनी रियलिटी के करीब होगी, लॉजिक के करीब होगी या लॉजिक के एन मुताबिक होगी, तो आपकी ऑडियंस में एक ख्वाहिश पैदा होगी। जब आपकी एक मूवी देखेंगे तो वो आपकी अगली मूवी का इंतजार करेंगे। इस एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट या एस्पेक्ट क्रिएट होता है। इस पे मैं एक अलहदा फिल्म बनाऊंगा कि फिल्म के अंदर साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट या इफेक्ट क्या चीज है, इसकी अहमियत क्यों इतनी ज्यादा है और हमें इसका क्यों फायदा उठाना चाहिए, किस लिए फायदा उठाना चाहिए। इस पे एक अलहदा मैं एक व्लॉग बनाऊंगा। तो लिहाजा बात सीधी सादी है, अगर आप लॉजिक से दूर हट के फिल्में बनाएंगे, ग्राउंड रियलिटीज, जो आपका ऑडियंस है, जो आपका व्यूअर्स है, वो उसको लॉजिक नहीं मिलेगा उस फिल्मों के अंदर। वो वही चीजें जो वो फिल्मों के अंदर देखता है और अपनी रियल लाइफ के अंदर वो चीजें नहीं देखता, एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि आपका जो पाकिस्तानी ऑडियंस है या व्यूअर्स है, उनको वो चीजें फिल्मों के अंदर देखने को नहीं मिलती, ना आप उसको दिखाते हैं जो उसकी अपनी असल जिंदगी के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, वजूद रखती हैं। और आप लॉजिक से भी इतनी दूर चले गए हैं, ग्राउंड रियलिटी, जमीनी हकायक से भी इतनी दूर चले गए हैं। तो लिहाजा जितने भी स्क्रिप्ट राइटर्स हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, प्रोड्यूसर साहिबान है, डायरेक्टर साहिबान है, हीरोज है, अदाकार वगैरह, जो सारे जो इस पेशे से मुंसलिक है और बस्ता है, उनसे हमारी दरख्वास्त है कि मयारी चीजें लिखें, लॉजिक के मुताबिक लिखें, ग्राउंड रियलिटी के मुताबिक लिखें, या उसके करीब तर लिखें। आप फिल्मों के अंदर जो मर्जी दिखाएं, एडवेंचर दिखाएं, इस्लाही फिल्म दिखाएं या हॉरर दिखाएं, मैं खुद हॉरर फिल्म लिखता हूँ। आप उसके अंदर ये खलाई मखलूक है या जो भी हिसाब किताब है, भूत चुड़ैल है, आप उसको जरूर दिखाएं, लेकिन उसके अंदर जो सीन होते हैं, जो एक्शन होते हैं, वो कम से कम लॉजिक के मुताबिक हो, ग्राउंड रियलिटीज के मुताबिक या उसके करीब तर हो, तो तभी आपकी फिल्म इंडस्ट्री ग्रो कर सकती है। वरना आपका जो ऑडियंस है, पाकिस्तानी ऑडियंस, इससे बेहतर नहीं कार्टून देख लें, या आपके लिए बेहतर है कि आप कार्टून बनाएं। मिसाल के तौर पर मैं एक फिल्म देख रहा था, उसमें एक बंदा धोती उसने पहनी हुई है और वो हवा में उड़ रहा है, इसको भी मार लेता है, उसको भी मार लेता है, 3-4 बंदों को मारकर वो हेलीकॉप्टर की तरह आराम से लैंड कर जाता है। क्या रियल लाइफ के अंदर ऐसा मुमकिन है? या एक बंदे ने धोती पहनी हुई है और वो हवा में उड़ रहा हो और हवा भी तेज चल रही हो, तो नीचे से देखने वाले फिर क्या कह देंगे? आप खुद समझदार हैं। तो ये चीजें जो है ना, वो ग्राउंड रियलिटी से दूर है और ये एग्जिस्ट नहीं करती असल जिंदगी के अंदर। आप जितना लॉजिक से दूर भागेंगे, ग्राउंड रियलिटी से दूर भागेंगे, इतना ही आप इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क करेंगे और अपना कैरियर भी तबाह कर देंगे। आप एक तजुर्बा करके देख ले, ऐसी फिल्में मैंने खुद लिखी है, मैंने 3 फिल्में लिखी हैं। एक इंग्लिश में है गार्शिया टाउन, वेन हेल्सिंग जो मूवी है वेम्पायर वाली, उसके मुकाबले मैंने लिखी है। दूसरी मूवी मैंने लिखी है उर्दू जुबान में, हॉरर है, खूनी कब्रिस्तान। तीसरी अभी इस पर काम जारी है, तकरीबन नजदीक है, बेनाम प्रोजेक्ट। ये सारी हॉरर है, इसमें फर्जी कहानियां हैं। रियल लाइफ के अंदर वो भूत चुड़ैल शायद कभी नहीं आएगी, ना होगा, लेकिन सीन जो एक्शन है, जो अदाकार है, हीरो विलन है, उसको मैंने इस तरह से क्रिएट किया है कि वो लॉजिक के बिल्कुल एन मुताबिक है, लॉजिक के करीब तर है। तो इससे क्या होगा? इससे एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट या साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्रिएट होता है, नफ्सियाती पहलू या नफ्सियाती असर। इस पे मैं एक अलहदा व्लॉग बनाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा कि नफ्सियाती पहलू या नफ्सियाती असर, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट या इफेक्ट, ये क्या चीज है, फिल्मों के अंदर इसकी अहमियत क्यों है और क्यों इतना जरूरी है, खासतौर पर पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि हमारा जो ऑडियंस है वो पाकिस्तानी है। मजीद एक और चीज हम पेश करते हैं जिसका ताल्लुक से है, वो है तलवार है, चाकू है, खंजर, जो भी हिसाब किताब है। अल्लाह ने इंसान को इस तरह क्रिएट किया हुआ है, बनाया हुआ है कि वो चाहे जितना ही मजबूत क्यों ना हो, उसके हाथ ताकतवर क्यों ना हो, लोहा जब गर्म होता है और चाकू, चूरी या खंजर, जो भी हिसाब किताब है, वो इसके अंदर उतर जाता है। हीरो साहब जो है वो 2 खंजर या 2 चाकू ऐसे पकड़ रहे हैं, तलवार भी पकड़ रहे हैं, आप कैसे पकड़ेंगे इसको? कभी आपने रियल लाइफ के अंदर ये एक्सपीरियंस किया है? आप जरा ऐसे करके देखें ना, आपकी चीखें निकल जाएंगी। जब आपका पब्लिक ये चीजें देखेगा तो उसने क्या फिल्म देखनी है, या उसने आपकी अगली मूवी का क्या इंतजार करना है? आप जो ये उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं, ये चीजें बच्चों को अच्छी लगती हैं, ठीक है। मजीद हीरो साहब है या विलन साहब है, वो 2 चाकू या 2 खंजर पकड़ के ऐसे, आप ऐसा हमला कर ही नहीं सकते। खून तो आप अगले बंदे का निकाल देंगे, लेकिन आप बंदे को मार नहीं सकते। वार हमेशा एक हाथ से किया जाता है, या ऐसे किया जाता है या ऐसे, लेकिन होता है एक हाथ से, दाएं हाथ से हो या बाएं हाथ से हो, लेकिन वार एक ही हाथ से होता है। इसके अंदर जो आप गलतियां करते हो, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। बाकी इस पे अगर मैं वीडियो बनाऊं तो हो सकता है 3 दिन लग जाएं, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। तो बराए मेहरबानी लॉजिक के करीब जाएं, ग्राउंड रियलिटीज के करीब जाएं। जितना आप ग्राउंड रियलिटीज के करीब जाएंगे और हकीकी चीजें दिखाएंगे जो अपनी असल जिंदगी के अंदर एग्जिस्ट करती हो, वजूद रखती हो, तो आपकी इंडस्ट्री ग्रो करेगी, आपकी कहानी के अंदर जान आएगी। तो लिहाजा आज के लिए इतना काफी है। अगर किसी ने महसूस किया हो या कोई कमी बेशी रह गई हो तो उससे दिल से माजरत।
मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।